हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर सेशन। मैं आबा भनोट लेकर आई हूँ आपके लिए करंट अफेयर्स का एपिसोड नंबर 861। आज की तारीख है 6 दिसंबर 2020। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनैकल और फ्रंटियर आईएएस, और अगर अभी तक आपने इन चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं, sscjpinnacle.com और baljeetdhaka.com। इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। ये सेशन हर रोज सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है और वीडियो के एंड में आपसे क्विज के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में जरूर करना है। साथ ही साथ हमारे दोनों टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और एसएससीजीएल पिनेकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करना है फॉर डेली वीडियोस, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। आपका पहला क्वेश्चन था, किस द्रोणाचार्य अवॉर्डी को फिट इंडिया के राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब था कुलदीप कुमार हांडू। और आपका दूसरा क्वेश्चन था, रायमोना नेशनल पार्क किस उत्तर पूर्व राज्य का नया राष्ट्रीय उद्यान होगा? तो इसका सही जवाब था असम। स्टार्ट करेंगे आज के सेशन के पहले क्वेश्चन के साथ। इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व प्रमुख दिनेश्वर शर्मा, जिनका हाल ही में निधन हो गया, वे किस केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक थे? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के प्रशासक दिनेश्वर शर्मा का निधन हो गया। वे इंटेलिजेंस ब्यूरो के पूर्व प्रमुख थे। पीएम मोदी ने 2017 में दिनेश्वर शर्मा के नेतृत्व में जम्मू कश्मीर में शांति बहाल के लिए एक कमेटी का गठन किया था, जिसके बाद सरकार ने अनुच्छेद 370 हटाकर वहां केंद्र शासित प्रदेश कर दिया। केरल कैडर के 66 वर्षीय सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी को अक्टूबर 2019 में लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासक नियुक्त किया गया था। उन्हें 1997 में सराहनीय सेवा के लिए भारतीय पुलिस पदक और 2003 में राष्ट्रपति पुलिस पदक के लिए विशिष्ट सेवा से सम्मानित किया गया। यहाँ पर क्विक रिवीजन की बात करें तो भाजपा की वरिष्ठ नेता मृदुला सिन्हा का हाल ही में निधन हो गया। वह किस राज्य की पहली महिला राज्यपाल थी? तो इसका सही जवाब था गोवा। बात करें लक्षद्वीप की तो इसकी कैपिटल है कवरत्ती। अगला प्रश्न है, FICCI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, उदय शंकर। FICCI की 93वीं वार्षिक आम बैठक AGM के दौरान FICCI फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर्स एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के नए अध्यक्ष के रूप में स्टार और डिज्नी इंडिया के चेयरमैन उदय शंकर को चुना गया। वे 31 दिसंबर 2020 से संगीता रेड्डी की जगह पदभार ग्रहण करेंगे। शंकर एशिया प्रशांत के लिए दी वॉल्ट डिज्नी कंपनी के अध्यक्ष और स्टार और डिज्नी इंडिया के अध्यक्ष हैं। वह FICCI जैसे राष्ट्रीय उद्योग कक्ष का नेतृत्व करने वाले भारत के पहले मीडिया और मनोरंजन कार्यकारी हैं, जो भारत का सबसे पुराना उद्योग निकाय है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 5 दिसंबर। सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस 5 दिसंबर को प्रतिवर्ष दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है। यह आयोजन उत्सव सभी व्यक्तिगत स्वयंसेवकों और स्वयंसेवकों के संगठनों को अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और स्थानीय स्तरों पर उनके योगदान को दिखाने का एक बड़ा अवसर प्रदान करता है। यह दिन संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1985 में अनिवार्य किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय स्वयंसेवक दिवस 2020 की थीम है टुगेदर वी कैन थ्रू वॉलंटियरिंग। इस साल का फोकस कोविड-19 महामारी पर है, जिसने दुनिया भर के लोगों को अभूतपूर्व संकट में डाल दिया है। अगला प्रश्न है, द पेशेंट असेसिन नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अनीता आनंद। ब्रिटिश भारतीय पत्रकार और लेखक अनीता आनंद की पुस्तक द ब्रिटिश असेसिन ने यूके में एक प्रतिष्ठित इतिहास साहित्य पुरस्कार जीता है। द पेशेंट असेसिन अ ट्रू टेल ऑफ मैस्कर, रिवेंज एंड द राज को प्रतिष्ठित इतिहास साहित्य पुरस्कार प्रदान किया गया है। उन्होंने इतिहास के लिए प्रतिष्ठित पेन हैसल टिल्टमैन प्राइज 2020 जीता है। आनंद राजनीतिक पत्रकार हैं और पिछले 20 साल से BBC पर टेलीविजन और रेडियो कार्यक्रम प्रस्तुत कर रही हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय अमेरिकी डॉक्टर को संयुक्त राज्य अमेरिका के अगले सर्जन जनरल के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, विवेक मूर्ति। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अपने प्रमुख कोविड-19 सलाहकार डॉक्टर विवेक मूर्ति को अगले सर्जन जनरल के रूप में नामित किया है। इससे पहले उन्हें इस भूमिका के लिए ओबामा प्रशासन के दौरान नियुक्त किया गया था,
पर ट्रंप प्रशासन के दौरान उन्हें अचानक छोड़ना पड़ा था। 43 वर्षीय भारतीय अमेरिकी चिकित्सक बाइडेन के कोविड-19 सलाहकार बोर्ड के 3 सह अध्यक्षों में से एक हैं। सर्जन जनरल 4 साल का कार्यकाल पूरा करता है और सार्वजनिक स्वास्थ्य के मुद्दों पर सरकार का शीर्ष अधिकारी होता है। बात करें यूएसए की तो इसकी कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी और करेंसी है यूएस डॉलर। अगला प्रश्न है, हाल ही में वैश्विक शिक्षक पुरस्कार 2020 किसने जीता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रणजीत सिंह डिसाले। महाराष्ट्र के रणजीत सिंह डिसाले को इस वर्ष $1 मिलियन का ग्लोबल टीचर अवार्ड मिला है। यह सम्मान पाने वाले वह पहले भारतीय हैं। डिसाले को लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने और QR कोडेड किताबों के माध्यम से शिक्षा के क्षेत्र में किए गए कार्यों के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया है। उनके द्वारा सुझाए गए प्रणाली द्वारा मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने 2018 में सभी राष्ट्रीय शिक्षा अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद NCERT की पाठ्य पुस्तकों के लिए QR कोड लाया था। पहला पुरस्कार 2015 में प्रदान किया गया है। अगला प्रश्न है, पेटा इंडिया द्वारा किस अभिनेता को पर्सन ऑफ द ईयर के खिताब से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, जॉन इब्राहिम। अभिनेता जॉन इब्राहिम को भारत के एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स पेटा के लिए पर्सन ऑफ द ईयर के खिताब से नवाजा गया है। 2020 में जॉन ने ई रिटेलर क्विकर से आग्रह किया था कि वह जीवित जानवरों का व्यापार करना बंद कर दें। पिछले कुछ वर्षों में उन्होंने पेटा इंडिया के साथ मिलकर पशु सर्कस पर प्रतिबंध लगाने, पिंजरों में पक्षियों को नहीं रखने का आग्रह किया था। सम्मान पाने वालों में राजनेता शशि थरूर, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जस्टिस KS पनिकर राधाकृष्णन, क्रिकेटर विराट कोहली और अभिनेता अनुष्का शर्मा शामिल है। अगला प्रश्न है, AI एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क आर्ट पार्क किस शहर में स्थापित किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, बेंगलुरु। AI एंड रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क आर्ट पार्क भारतीय विज्ञान संस्थान IISc बेंगलुरु द्वारा स्थापित एक अद्वितीय नॉट फॉर प्रॉफिट फाउंडेशन है। आर्ट पार्क R&D और प्रौद्योगिकी नवाचारों को बढ़ावा देगा। यह भारत में अद्वितीय समस्याओं पर ध्यान केंद्रित करते हुए स्वास्थ्य, शिक्षा, गतिशीलता, बुनियादी ढांचे, कृषि, खुदरा और साइबर सुरक्षा में मिशन मोड R&D परियोजनाओं को निष्पादित करके कृत्रिम बुद्धिमत्ता, AI और रोबोटिक्स में अग्रणी प्रौद्योगिकी नवाचारों को बढ़ावा देगा। आर्ट पार्क डेटा सेतु को विकसित करेगा, जो डेटा साझा करने के लिए गोपनीयता के संरक्षण ढांचे को सक्षम करेगा और डेटा शेयरिंग पारिस्थितिकी तंत्र को फैलाने वाले एनालिटिक्स चलाएगा। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो किस राज्य सरकार ने राज्य के 31वें जिले के रूप में विजयनगर के निर्माण की स्वीकृति दी है? तो इसका सही जवाब है कर्नाटक। बात करें कर्नाटका की तो इसके डैम्स और रिवर्स में आता है कृष्णा राजासागर कावेरी, तुंगभद्रा डैम तुंगभद्रा और अलमाटी डैम कृष्णा। नेशनल पार्क्स में आता है नगरहोल नेशनल पार्क, आंशी नेशनल पार्क और बनरघट्टा नेशनल पार्क। कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलुरु, गवर्नर है वाजुभाई वाला, चीफ मिनिस्टर है BS येदियुरप्पा। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है हम्पी मॉन्यूमेंट्स और पतरडकल मॉन्यूमेंट्स। अगला प्रश्न है, फाइबर ऑप्टिक्स के जनक कहे जाने वाले सिख एक्टिविस्ट जिनका हाल ही में निधन हो गया वह कौन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र सिंह कपानी। प्रसिद्ध भौतिक विज्ञानी और सिख कार्यकर्ता नरेंद्र सिंह कपानी का हाल ही में निधन हो गया। वह 94 वर्ष के थे। उन्हें लोकप्रिय रूप से फाइबर ऑप्टिक्स का जनक कहा जाता था और उनके नाम पर 100 से अधिक पेटेंट थे। वे 1954 में फाइबर ऑप्टिक्स के माध्यम से छवियों को प्रसारित करने वाले पहले व्यक्ति थे और उन्होंने हाई स्पीड इंटरनेट तकनीक की नींव रखी थी। उन्होंने न केवल फाइबर ऑप्टिक्स की स्थापना की बल्कि व्यवसाय के लिए अपने स्वयं के आविष्कार का भी इस्तेमाल किया। उन्होंने क्रमश 1960 और 1973 में प्रकाशिकी प्रौद्योगिकी निगमन और कैप्ट्रॉन निगमन की स्थापना की। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने हाल ही में किसी देश के साथ एक पैसेज एक्सरसाइज पैसेक्स किया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, रूस। भारतीय नौसेना ने 4 से 5 दिसंबर 2020 तक पूर्वी हिंद महासागर क्षेत्र IOR में रूसी संघ नौसेना RUFN के साथ एक पैसेज एक्सरसाइज पैसेक्स किया है। अभ्यास में RUFN निर्देशित मिसाइल क्रूजर वरयाग, बड़े पनडुब्बी रोधी जहाज एडमिरल पेंतेलेयेव
और मध्य महासागर टैंकर पेचेंगा की भागीदारी शामिल है। इस अभ्यास का उद्देश्य अंतर अनुकूलता को बढ़ाना, दोनों नौसेनाओं के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को समझना और उनमें सुधार करना है। पैसेक्स नियमित रूप से भारतीय नेवी के अनुकूल विदेशी नौसेना की इकाइयों के साथ आयोजित किया जाता है, जो एक दूसरे के बंदरगाहों पर एक यात्रा के दौरान किया जाता है। यहाँ पर एक क्विक रिवीजन की बात करें तो भारतीय नौसेना दिवस 4 दिसंबर को किस ऑपरेशन की शुरुआत की याद में मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब था ऑपरेशन ट्राइडेंट। बात करें रशिया की तो इसकी कैपिटल है मॉस्को और करेंसी है रशियन रूबल। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विक समरी की। तो लक्षद्वीप के एडमिनिस्ट्रेटर दिनेश्वर शर्मा का हाल ही में निधन हो गया। FICCI के न्यू प्रेसिडेंट बने हैं उदय शंकर। इंटरनेशनल वॉलंटियर डे दिसंबर 5 को मनाया जाता है। द पेशेंट असैसिन बुक अनीता आनंद ने लिखी है। यूनाइटेड स्टेट्स के सर्जन जनरल बने हैं विवेक मूर्ति। ग्लोबल टीचर प्राइज 2020 रंजीत सिंह डिसाले को दिया गया है। पेटा इंडिया ने पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड जॉन इब्राहिम को दिया है। AIN रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी पार्क आर्ट पार्क बेंगलुरु में बनाया गया है। फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स नरेंद्र सिंह कपानी का हाल ही में निधन हो गया। और इंडियन नेवी ने रशिया के साथ एक पैसेज एक्सरसाइज पैसेक्स किया है। बात कर लेते हैं आज के सेशन के क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, पेटा इंडिया द्वारा किस अभिनेता को पर्सन ऑफ द ईयर के खिताब से सम्मानित किया गया है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, FICCI के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर दबाना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स sscglpinacle.com और baljeetdhakar.com को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ हमारे दोनों टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच।